हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल महात्मा जी एडुकेटर में वेलकम करती हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस कवर किया था, जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एंड आज के क्लास में हम लोग पास्ट टेंस की बात करेंगे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग बात करेंगे कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव का बात करते हैं। एफर्मेटिव कहने का मतलब एफर्मेटिव या फिर इसको पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पास्ट टेंस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग बात करेंगे एफर्मेटिव में। तो देखिए, ये हमारा एफर्मेटिव बोलिए इसको या फिर इसको पॉजिटिव बोलिए। तो हम इसमें एफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा टेंस में हम लोग पढ़े हुए हैं। ये होता है, देखिए, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। हमारा पास्ट टेंस में मेन एक्टिव वॉइस का हमारा एफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर होता है। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव बनाना है तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये उठ के यहाँ आ जाता है पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में। तो ये ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वेयर होता है। ठीक है, वाज या वेयर आएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर सब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए, हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़े थे। प्रेजेंट टेंस का रूल आप लोग देख लीजिएगा, प्रेजेंट टेंस के हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव में हमारा स्ट्रक्चर सेम टू सेम यही है। बस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा, हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस है। वहाँ पे क्या होता था, ऑब्जेक्ट होता था, फिर इज एम आर। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये होता है इज एम आर। तो वहाँ पे बस प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट में इज एम आर होता था, और पास्ट टेंस के एफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज वेयर होता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है प्रेजेंट टेंस का, तो वो जाके देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। और आगे देखिए, तो अगर आप लोगों को प्रेजेंट टेंस समझ लिए होंगे अच्छी तरह से, तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इंडिया ओन द मैच। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। देखिए, सब्जेक्ट है इंडिया, ओन मेन वर्ब विन होता है, विन का सेकंड फॉर्म ओन होता है। ठीक है, द मैच ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करें हम लोग, तो पैसिव में करने के लिए यहाँ पे है ना, देखिए, ऑब्जेक्ट जो है ये एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। तो वो ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा, तो वो ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, द मैच। फिर क्या, यहाँ पे वाज या वेयर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब पास्ट है ये, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट रहता है तो इज एम आर लगता है, लेकिन ये पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बात कर रहे हैं। तो ये पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होता है, याद रखिएगा आप लोग, बस यही डिफरेंस है इसमें प्रेजेंट और पास्ट में। तो वाज वेयर, तो वाज लगेगा, इसमें भी वाज क्यों लगेगा, वेयर भी तो लग सकता है। तो नहीं, देखिए, वाज क्यों लगेगा, क्योंकि मैच तो सिंगुलर है, तो इसीलिए यहाँ पे वाज लगेगा। प्लूरल रहता तो वेयर लगता, तो क्या हो जाएगा, द मैच वाज। फिर क्या होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ देखिए, मेन विन का सेकंड फॉर्म भी ऑन होता है और थर्ड फॉर्म भी ऑन होता है। तो हमारा थर्ड मेन वर्ब का विन है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब और बाई तो हमारा फोकट में आता है स्ट्रक्चर में, देखिए। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट इंडिया है, जो कि पैसिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इंडिया ये हमारा पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, आई रोट अ लेटर। तो आई क्या हमारा, मतलब मैं, सब्जेक्ट है, रोट अ लेटर। रोट हमारा वर्ब है, राइट रोट रिटन होता है ना, राइट रोट रिटन। फर्स्ट राइट यहाँ पे वर्ब है, जिसका सेकंड फॉर्म राइट का रोट होता है, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये एक्टिव वॉइस में है, तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, तो वैसे ही एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, और लेटर है ना, तो हमारा पैसिव का ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो और लेटर। फिर यहाँ पे वाज, ये वाज है, आप लोग ध्यान
दीजिएगा, ये जो है हमारा वाज है, ठीक है। तो अ लेटर वाज, वाज क्यों है, क्योंकि एक ही लेटर है ना, सिंगुलर है, तो अ लेटर वाज। और रोट मतलब राइट, राइट यहाँ पे मेन वर्ब है जिसका सेकंड फॉर्म रोट आता है, यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए स्ट्रक्चर में हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो रिटन हो जाएगा, रिटन बाय। और आई, आई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो आई आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मी क्यों आया है, क्योंकि जब हम लोग पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं अगर, तो और नहीं पढ़े तो हम ये वॉइस में बताए भी है कि अगर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सातों जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। तो आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, इट का इट ही रहता है, दे का देम होता है, ठीक है। अगर मतलब कोई सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है हमारा आई, तो वो आई का आई होगा, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा तो आई का मी हो जाएगा। देखिए जैसे कि आई एक्टिव वॉइस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो आई का आई रहेगा, लेकिन हमको पैसिव वॉइस में जो है एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है इसको, तो आई का मी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर एज ए सब्जेक्ट यूज करना होगा वी, तो वी होगा, एज ए ऑब्जेक्ट अस। वैसे यू का एज ए सब्जेक्ट यू एंड एज ए ऑब्जेक्ट भी यू ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड आगे देखिए, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर पढ़ा है। अब आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग निगेटिव में पढ़े, मतलब निगेटिव सेंटेंस का, एक्टिव टू पैसिव। तो निगेटिव में देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट है, फिर डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप लोग बस इसका स्ट्रक्चर मतलब याद रखो, आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। और पैसिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर देखो, ये ऑब्जेक्ट जो है ये उठ के यहाँ आ जाता है। फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब, सब जानता है कि पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होता है, तो वाज वेयर आ जाएगा। फिर नॉट आ जाएगा, निगेटिव है यानी नॉट तो आना ही है, तो निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश इन द क्लास, ये एक्टिव वॉइस है, ही हमारा सब्जेक्ट है। फिर देखिए डिड आया, नॉट आया मतलब निगेटिव है, नॉट स्पीक, स्पीक मेन वर्ब का मेन वर्ब स्पीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब का स्पीक ही रहेगा। इंग्लिश इन द क्लास ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको पैसिव में कैसे चेंज करें, तो पैसिव में देखिए, पैसिव में जो है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश। फिर हमारा वाज या वेयर में से क्या लगेगा, इंग्लिश हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोकस देते हैं, इंग्लिश हमारा सिंगुलर है तो इंग्लिश वाज। फिर नॉट आएगा पैसिव में, नॉट। फिर स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। और फिर जो बच गया सो, इन द क्लास। और उसके बाद बाय और ही का एज ये एक्टिव वॉइस में ये क्या एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो ही का ही रहेगा, लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है हमको पैसिव में तो ही का हिम हो जाएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दे डिड नॉट गिव मी अ बुक, मतलब दे क्या है यहाँ पे, दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, डिड आना चाहिए, डिड आया, नॉट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गिव का गिव होगा, मी अ बुक। ये एक्टिव वॉइस में था, पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यहाँ पे पहले हमको एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा दे डिडंट गिव मी अ बुक, तो यहाँ पे हमारा जो मी है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो आई आ गया। और फिर उसके बाद हमारा ये यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे डिडंट गिव मी अ बुक, मतलब वे हमें बुक नहीं दिए, तो इसमें हमारा मैं भी, ये भी है ऑब्जेक्ट और ये भी है ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे कैसे होगा, हम आपको प्रेजेंट टेंस में बतलाए थे
कि अगर हमारे क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा 2 ऑब्जेक्ट आ गया ना, दे डिडंट गिव मी अ बुक। तो हम क्या करें यहाँ पे, तो जो हमारा मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब तो हमारा गिव है ना। तो जो मेन वर्ब के सबसे नज़दीक जो ऑब्जेक्ट होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मतलब तो सबसे पहले वही ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये मी जो है हमारा एज ए ऑब्जेक्ट यूज हुआ है एक्टिव वॉइस में, आई का ही ना मी होता है, तो मी एज ए ऑब्जेक्ट हुआ, लेकिन हमको क्वेश्चन में एज ए सब्जेक्ट यूज करना है, तो इसका मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आई हो गया, और फिर वाज या वेयर में से क्या आएगा, सिंगुलर है तो वाज, और फिर नॉट तो आना ही है, नॉट गिवन, गिव मेन वर्ब क्या है, गिव है, उसका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, गिवन, और फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट बचा वो अ बुक, और फिर बाई तो आएगा ही, बाई देम, दे एज ए सब्जेक्ट, इसमें एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है तो दे होगा, और एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है हमको पैसिव वॉइस के, तो दे का देम हो जाएगा, यहाँ पे बतलाया ना हम, तो वही। अब आगे देखिए, हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव पढ़ लिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव पढ़ लिए, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अब हम लोग इंट्रोगेटिव का पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव करने का सेंस कि क्वेश्चन पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव मतलब, तो इंट्रोगेटिव में एक और पहचान है, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो मतलब समझिएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसका स्ट्रक्चर आइए देखिए, इसका स्ट्रक्चर है हमारा एक्टिव वॉइस में, पहले डिड प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो उसको पैसिव में चेंज कैसे करें, तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस का क्या होता है, वाज या वेयर होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो तो क्वेश्चन देखिए, डिड ही वॉच दिस मूवी, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करें इसमें, तो सबसे पहले हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो पहले देखिए, दिस मूवी हमारा क्या है, क्वेश्चन में डिड ही वॉच दिस मूवी, तो ये दिस मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा मेन वर्ब है ये, ठीक है, मेन वर्ब। और फिर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये ही जो है हमारा सब्जेक्ट है, डिड ही वॉच दिस मूवी, तो दिस मूवी हमारा ऑब्जेक्ट है, वॉच हमारा वर्ब है, ही हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क भी लगाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो ये हमारा पास्ट टेंस है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब हम कैसे, वाज या वेयर होगा। तो ये मूवी हमारा सिंगुलर है, तो इसका वाज हो जाएगा, वाज दिस मूवी, और फिर ऑब्जेक्ट आना था, तो ऑब्जेक्ट हमारा दिस मूवी है, दिस मूवी। फिर वॉच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच्ड, फिर बाय, और ही सब्जेक्ट है, एज ए सब्जेक्ट है क्वेश्चन में, तो ही का ही रहेगा, लेकिन एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है पैसिव वॉइस में, तो ही का हिम हो जाएगा, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिड दे नॉट ड्राइव दिस कार, डिड दे नॉट ड्राइव दिस कार, तो इसका पैसिव हम कैसे करें। तो सबसे पहले हमको इसमें हेल्पिंग वर्ब चुनना है कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर में से क्या होगा, पहले डिड दे नॉट ड्राइव दिस कार, तो पहले ये देखो, दिस कार ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ड्राइव हमारा वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एज ए ऑब्जेक्ट कार देखो, मतलब हम ऑब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो कार हमारा सिंगुलर है, कार्स रहता तो प्लुरल रहता तो वेयर होता, लेकिन ये हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे वाज होगा, वाज। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिस कार, तो वाज दिस कार, और फिर नॉट, और ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइव इन, बाय, और दे एज ए सब्जेक्ट था कुछ एक्टिव वॉइस में, तो दे का दे होगा, लेकिन एज ऑब्जेक्ट यूज करना है तो दे का देम होगा, फिर क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है।
आप लोग बस इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, आपसे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब देखो हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में एफर्मेटिव का कर लिए क्वेश्चन, निगेटिव का कर लिए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव में देख लिए, फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव भी देख लिए, और अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हम पढ़ लिए, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव टू पैसिव कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मतलब काम अभी हो रहा था उसमें चेंज करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पढ़े हैं ना, तो जैसा वो है वैसा ही इसमें भी करना है, बस इसमें डिफरेंस रहेगा वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का। तो देखो एफर्मेटिव में क्या है, एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वाज या वेयर मतलब हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर आएगा पास्ट टेंस का, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और पैसिव में क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का ये उठ के यहाँ आ जाएगा पैसिव के सब्जेक्ट में, फिर वाज या वेयर आएगा एज ऑब्जेक्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा वाज आएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तो ये वेयर आ जाएगा। फिर बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल से समझिए आप लोग। मिस्टर रवि वाज टीचिंग इंग्लिश। ये देखिए मिस्टर रवि, यहाँ पे मिस्टर रवि जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और फिर वाज या वेयर में से वाज आया, फिर टीचिंग मतलब मेन वर्ब टीच है और प्लस आईएनजी लगा हुआ है, मतलब ये कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, कंटिन्यूअस का पहचान ये है आईएनजी लगा रहेगा, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है। तो मिस्टर रवि वाज टीचिंग इंग्लिश मतलब मिस्टर रवि जो है हमारा सब्जेक्ट है, वाज या वेयर में से वाज आएगा, टीचिंग मेन वर्ब टीच है इसका प्लस आईएनजी टीचिंग, और इंग्लिश हमारा क्या है, इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका पैसिव कैसे करें, तो पैसिव में पहले जो हमारा एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जाएगा इंग्लिश, फिर इंग्लिश, फिर देखेंगे ये सिंगुलर है ना इंग्लिश, तो सिंगुलर रहेगा तो ये वाज होगा, तो वाज, अगर प्लुरल होता तो वेयर लगता है, इंग्लिश वाज, और फिर उसके बाद बीइंग आना है, तो बीइंग, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, टीच है, तो टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, टॉट, फिर बाय, और फिर हमारा जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो बाय मिस्टर रवि। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, यू वेयर ड्राइविंग अ कार। ठीक है, एक्टिव वॉइस में यू वेयर ड्राइविंग अ कार, यहाँ पे यू जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, वेयर जो है हमारा वेयर वाज या वेयर में से आना था, तो वेयर जो हमारा यू के साथ हमेशा वेयर लगता है। ड्राइविंग जो है हमारा, ड्राइव जो है हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी आना है तो वो है, और एक कार जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करें, तो पैसिव में चेंज करने के लिए जो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो उठ के पैसिव का सब्जेक्ट बन जाए, तो अ कार, फिर कार हमारा सिंगुलर है तो वाज होगा, कार वाज, फिर बीइंग आना है तो बीइंग, फिर ड्राइव का मेन थर्ड फॉर्म क्या होता है ड्राइव इन, फिर बाय, फिर यू एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एक्टिव वॉइस में तो यू का यू होगा, लेकिन यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है ना पैसिव में, तो यू का यू होगा। ठीक है, तो आप लोग बस इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, आपसे बन जाएगा, स्ट्रक्चर याद कर लो या समझ लो। अगर आप प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिए हैं तो पास्ट टेंस का भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर अब देखिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एफर्मेटिव पढ़ लिए, अब निगेटिव पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एफर्मेटिव पढ़े थे, फिर निगेटिव पढ़े थे, फिर इंट्रोगेटिव पढ़े थे, उसी तरह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी एफर्मेटिव पढ़ लिए। फिर निगेटिव में, निगेटिव का पहचान है नॉट आएगा, तो एक्टिव देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है निगेटिव में, सब्जेक्ट, आपका यहाँ से टेंस भी क्लियर हो जाएगा, अगर याद नहीं किए होंगे आप लोग तो नहीं समझे होंगे, तो यहाँ से देखिए एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। अगर जिन्होंने टेंस पढ़ा होगा उन लोगों के लिए तो यह आसान होगा समझना, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा निगेटिव में। और पैसिव में देखिए इसका स्ट्रक्चर, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर
प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन से समझ ही आते हैं। द टीचर वाज नॉट टीचिंग, देखिए द टीचर जो है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, देखिए। और वाज में से वाज आया, क्यों आया? क्योंकि टीचर हमारा सिंगुलर है तो वाज आया। और नॉट आना था, नॉट आया। फिर वर्ब क्या है? टीच है प्लस आईएनजी मतलब टीचिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? अस है, ठीक है। अब इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें? तो सबसे पहले ध्यान दो, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट जो है, इसमें टीचर क्या है? सब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है हमारा अस है। तो हमारा एक्टिव वॉइस में जो है हमारा वी का, हम जानते हैं कि वी का अस होता है, यहाँ पे हम बतलाए ना, वी का जो है हमारा वी का हमारा अस होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हमारा वी का अस आया है ना, द टीचर वाज नॉट टीचिंग अस। तो इसमें हमको ध्यान देना है कि ये हमारा एज अ मतलब एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में अस है, लेकिन हमको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में इसको यूज करना है, तो एज अ सब्जेक्ट वी का वी ही रहता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट में करना था तो वी का हमारा अस हो गया था एक्टिव वॉइस में, लेकिन हमको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में यूज करना है तो वी का अस हो जाएगा। तो वी के साथ वाज नहीं लगता है, प्लुरल है, तो वी का वेयर होगा, वी वेयर। फिर उसके बाद क्या है रूल हमारा पैसिव में? नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाय, और फिर हमारा सब्जेक्ट द टीचर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग निगेटिव भी पढ़ लिया, अफर्मेटिव भी पढ़ लिया, अब इंट्रोगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखिए, वाज या वेयर, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क, फिर उसमें वाज वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का क्वेश्चन मार्क। जैसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव पढ़े थे ना, कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, वैसे ही इसमें आएगा, मतलब सब सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ लिए, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस की बारी है अब, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, देखिए स्ट्रक्चर एफर्मेटिव। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले हम एफर्मेटिव का बात करेंगे, ठीक है। तो एफर्मेटिव के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो है हमारा, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, पास्ट परफेक्ट है तो इसका हैड आएगा, ठीक है। हैड, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए तो फिर पैसिव में क्या होगा, अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो यहाँ पे हैड आएगा, ठीक है। हैड, पास्ट है तो हैड आएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और पैसिव में ऑब्जेक्ट, फिर हैड, और हैड बीन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, ठीक है। हम लोग पास्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़े थे, तो उसमें भी मतलब यही स्ट्रक्चर था, बस यहाँ पे हैज बस था यहाँ पे, ठीक है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड आ जाएगा, ठीक है, बस यही डिफरेंस है। तो यहाँ देखिए ही हैड संग अ सन, अगर हैड आया तो समझिए आप लोग ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, मतलब ही हैड संग अ संग। तो ही हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव का, ये हमारा सब्जेक्ट है, हैड संग हमारा मेन, सिंग का थर्ड फॉर्म संग है, हमारा वर्ब है ये, और सॉन्ग जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसको हमको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज कैसे करें, तो हमारा एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो है ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाए, तो अ संग, फिर उसके बाद हैड बीन, तो हैड और हैड बीन आ जाएगा, हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन आ जाएगा। फिर थर्ड फॉर्म ही आएगा, मेन थर्ड फॉर्म जो रहेगा पैसिव में भी वही होगा, थर्ड फॉर्म सिंग का संग हो जाएगा, बाय, और ही जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में तो ही का ही रहेगा, लेकिन जब ऑब्जेक्ट यूज करना है तो ही का हिम हो जाएगा, ठीक है।
एफर्मेटिव पढ़ लिया, अब निगेटिव का देखिए। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर निगेटिव में सब्जेक्ट होता है, फिर हैड होता है, फिर निगेटिव वाला नॉट तो आएगा ही, नॉट होगा, फिर प्लस बीन, फिर मेन होगा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव में ये ऑब्जेक्ट हमारा उठ के यहाँ जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ स्ट्रक्चर ज़्यादा हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए, आई हैड नॉट डन दिस वर्क बिफोर यू केम हेयर। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, फिर हैड नॉट मतलब ये निगेटिव का सेंटेंस है, डन, हैड नॉट डन दिस वर्क बिफोर यू केम हेयर। तो यहाँ पे दिस वर्क, यहाँ पे ये जो है दिस वर्क ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पैसिव के ऑब्जेक्ट, पैसिव में ये हमारा उठ के यहाँ जाएगा दिस वर्क। फिर हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, डन। फिर बाय, आई एडजस्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है तो बाय मी, और जो बचा सो लिख देंगे बिफोर यू केम हेयर, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव का हमारा है हैड, एक्टिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन होगा थर्ड फॉर्म, फिर प्लस बाय, फिर क्वेश्चन मार्क। और पैसिव में हैड प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट उठ के आ जाएगा, फिर बीन प्लस मेन होगा थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, हैड ही डन दिस होमवर्क बिफोर यू वेंट, ठीक है। ये हमारा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, पास्ट का इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव का ये हमारा सेंटेंस है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप खुद बनाइएगा। एंड आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय।